अस्सलाम वालेकुम। अनोखे कंटेंट 7 मिनट्स के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक लॉन्ग जासूसी सीरीज सुनाने जा रहा हूं। इस सीरीज का नाम है शैतानी हथियार। एलेक्सिस मॉरिस लॉबी से तूफानी अंदाज में गुजर रही थी, यूं जैसे डॉक्टर की कोर्ट कॉल आई हो, जबकि वो डॉक्टर नहीं थी। ये मिस सिपी जैक्सन हैं, जो यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में होती हैं। असल में इनकी जो खुफिया पोस्ट है वो एफबीआई में यरगमाली हालात में नेगोशिएटर के फराइज सरंजाम देने की है। ग्रेस मॉरिस कोमा के करीब थी, मौत के सराहने, अगरचा वो इस वक्त भी खुद से सांस ले रही थी। एलेक्सिस के सीने में घबराहट फैलती जा रही थी। एफबीआई का कार्ड दिखाती हुई वो रफ ड्राइव करके वहां पहुंची। बाप जिम मॉरिस ने 5 माह कबल इसी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। एलेक्सिस की मां मार्गरेट कैंसर से लड़ रही थी और अब वो मौत ग्रेस के सराहने खड़ी थी। वो स्टेडियम में 10 साल बेटे को बेसबॉल खेलते देख रही थी। अचानक सीढ़ियों पर गिर गई। सीटी स्कैन के मुताबिक ग्रेस के दिमाग में खून का लोथड़ा था। ऐसे ब्लड क्लॉट अमूमन मरीज की जिंदगी निकल जाते हैं। ग्रेस की शौहर बिल ने एलेक्सिस को सूरत हाल की इतला दी थी। मेडिकल सेंटर के चौथे फ्लोर पर एलेक्सिस ने एलिवेटर से बाहर कदम रखा। इसका रुख न्यूरोलॉजी के आईसीयू की जानिब था। वो खुद को तैयार कर रही थी कि ग्रेस से क्या कहेगी। सॉरी एलेक्सिस, लेकिन बहुत ताखीर हो गई। हैंडसम बिल फेनल नर्सिंग स्टेशन पर था, कदरे हरासा। लेक्सिस को देखकर वो बात करते करते एकदम रुक गया। वो दोनों गले मिले, अगरचा एलेक्सिस को कभी इसके साथ मुतफ़क्का खुशगवार माहौल महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त सूरत-हाल नाजुक थी। यकीन नहीं आ रहा था कि तुम इतनी जल्दी पहुंचोगी। बिल ने हैरत का इजहार किया। वो कई बार तुम्हें याद कर चुकी है। ये सुनकर एलेक्सिस का हौसला बुलंद हुआ, ताहम आंसू भी बहने लगे। सफेद कोट में मलबूस एक संजीदा खातून आईसीयू यूनिट से बाहर आई। मेरा नाम मेरी डेथ है, ग्रेस की न्यूरोलॉजिस्ट ने इससे कहा। क्या वो तुम हो जिसे वो केके के नाम से बुला रही है? हाँ, मेरा निक नेम है, लेकिन प्लीज मुझे एलेक्सिस कहो। एलेक्सिस मॉरिस ने आंसू खुश किए। वो तुमसे बात करना चाहती है। वो होश में है? एलेक्सिस ने सवाल किया। अभी नहीं, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, लेकिन तुम किसी भी माहौल के लिए तैयार रखो अपने आप को। इसकी हालत इंतहाई मदहोश थी, लेकिन वो खुद से सांस ले रही थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि वो क्या करते रहे और क्या करना चाहते हैं। आगे हम जो कुछ करना चाहते हैं इसमें ब्रेन हेमरेज का इम्कान है। फिर वो बात नहीं कर सकेगी। मैं समझ गई, एलेक्सिस ने कहा। क्या मैं इसके पास जा सकती हूँ? मैरी डेथ ने बिल की तरफ देखा और मस्बत इशारा किया। अंदर जाने से पहले एलेक्सिस ने मुड़कर बिल से सवाल किया, जिम्मी कहाँ है? वो मेरी बहन के पास है। इसे यहाँ होना चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता कि वो अपनी माँ को मरता देखे, लेकिन कम से कम इसे गुड बाय कहने का मौका मिल जाता। वक्त बहुत कम था, बिल ने कहा, और एलेक्सिस अंदर चली गई। एलेक्सिस धीरे धीरे बहन के बिस्तर के करीब चली गई। ग्रेस का चेहरा जर्द और आंखें बंद थीं। ग्रेस मॉरिस फैनल की उम्र 35 बरस थी, लेकिन वो इस वक्त 70 बरस की दिखाई दे रही थी। इसकी खाल बहती हुई मोम की मानिंद हो गई थी। प्यारे दोस्तों, ये थी शैतानी हथियार की पहली किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अनोखी कंटेंट 7 मिनट्स इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको शैतानी हथियार की बकिया किस्तें बर वक्त सुना सकूं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।